अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त जहां पर दुनिया के 6.5 लाख लोग ज़मीन से हज़ारों फीट बुलंद जहाज़ में बैठे उड़ रहे हैं, वहां पर हज़ारों लोग समंदर की सतह से नीचे आबदोज़ पर मौजूद हैं। न्यूक्लियर आबदोज़ दुनिया के महंगे तरीन हथियारों में से एक है। इनकी बड़ी ताकत इनकी खामोशी है। अपनी पूरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ये पानी के नीचे गुजार देती हैं। इस ताकतवर हथियार में सबसे नाजुक चीज़ इसका अमला है। तो चलें फिर धात के इस डब्बे में रहने वालों की ज़िंदगी की एक झलक देखते हैं। दोस्तों, हर कोई आबदोज़ के अमले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। बहरिया में इसके लिए सख्त शराइत होती हैं, जिनमें से एक नफ्सियात के इम्तिहान भी हैं। लंबी मुद्दत तक एक धात के डब्बे में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। किसी की एक गलती लोगों की जानें ख़तरे में डाल सकती है और इसके लिए मजबूत असाब ज़रूरी हैं। एक वक्त में इसको 1 माह तक के लिए प्लान किया जाता है। एक वक्त में ज़ेरे समंदर और बग़ैर सतह पर आए सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड जो पब्लिक है वो 11 माह का है, जो एक अमरीकी आबदोज़ का है। अमेरिका की एक वक्त में 60 से 70 आबदोज़ें आलमी पानियों में होती हैं। लंबा अरसा बग़ैर सूरज की एक छोटी सी जगह में बंद रहना असाब पर असर डालता है। एक न्यूक्लियर आबदोज़ कितना अरसा पानी के नीचे रह सकती है, इसका इन्हिसार सिर्फ इस पर है कि इसमें खुराक कितनी है। इसके रिएक्टर्स में एक ही बार ईंधन डाला जाता है, जो इस आबदोज़ की पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। हवा और पानी को रीजनरेट किया जाता है, इसलिए खाना यानी इस पर बसने वाले अमले के लिए ईंधन वो वाहिद चीज़ है जो ये तय करती है कि कितना ज़्यादा वक्त एक होते में लगा सकती है। आबदोज़ के अमले का वक्त 8 घंटे के 3 शिफ्टों में तकसीम किया जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे का प्राइवेट वक्त जिसमें वो खेल सके, पढ़ सके, वर्जिश कर सके, और 8 घंटे की नींद। रहने के लिए जगह बहुत कम होती है और छोटे ताबूत नमा बिस्तर जिस पर एक पतला सा पर्दा अलग करता है। प्राइवेसी का कोई ख़ास तस्वुर नहीं है। एक दिन में हर वक्त किसी न किसी के सोने का वक्त होता है, इसलिए ऊंची आवाज़, शोर मचाना या दरवाजे ज़ोर से बंद करना मना होता है। आमतौर पर अमले के अफराद की तादाद यहाँ के कुल बिस्तरों से ज़्यादा होती है, इसलिए बिस्तर शेयर किए जाते हैं। एक शिफ्ट में एक के लिए, वही अगली शिफ्ट में दूसरे के लिए। जगह का मसला सिर्फ बिस्तरों का नहीं, शावर और टॉयलेट का भी है। 100 से ज़्यादा अमले के लिए 2 शावर होते हैं और 3 मिनट से ज़्यादा नहाना मना होता है। आबदोज़ नहाने का पानी समुद्री पानी से फ़िल्टर करती है। कपड़े धोने की सिर्फ एक जगह होती है। टॉयलेट का इस्तेमाल भी ध्यान से किया जाता है। फुजला एक ख़ास टैंक में जमा होता है, जिसे मुनासिब वक्त पर आबदोज़ से खारिज करना होता है। अमले की तफरीह के लिए ताश, बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह मौजूद होती हैं, जिनसे एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी हो सके। सबसे ज़्यादा जगह आबदोज़ का इंजन लेता है और दूसरे नंबर पर किचन। यहाँ पर अच्छे और तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं। हफ्तों समंदर के नीचे स्ट्रेस वाली ज़िंदगी गुजारने वाले अमले को खुश रखने के लिए ये ज़रूरी है। शुरू में ताज़ा खाना मिलता है, इसके बाद टीन के डब्बों वाला खाना दिया जाता है। आबदोज़ पर इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है और बाहरी दुनिया से राब्ता सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आबदोज़ सतह पर आए, और ऐसा कम कम होता है। राब्ता करने वाली आबदोज़ का पता लगाना आसान है और खामोशी इसके लिए अहम, इसलिए ये राब्ता कम होता है। आबदोज़ का अमला अपनी फैमिली या दोस्तों से हफ्तों या महीनों किसी किस्म का राब्ता नहीं करता। इस अमले की आपस की दोस्तियां गहरी और तमाम उम्र रहने वाली बन जाती हैं। कुछ अनलिखे असूल यहाँ पर चलते हैं, जैसा कि किसी भी मुतनाज़े मामले पर कोई बात नहीं करता। सियासत जैसे मौजू कभी भी ज़ेरे बहस नहीं आते। ज़िंदगी गुजारने की अपनी रवायात और तरीक़े हैं। इनको फ़ौजी डिसिप्लिन की कई चीज़ें भी माफ़ होती हैं, जैसा कि हजामत या रोज़ाना शेव के बारे में। जब ये ट्रिप से वापस आ जाएं तो फिर ये दोबारा लागू हो जाती हैं। आबदोज़ की ज़िंदगी हर एक के लिए नहीं होती। बग़ैर ताज़ा हवा और धूप के हफ्तों बंद जगह पर हज़ारों लोग इस वक्त धात के इस कैप्सूल में बंद दुनिया के हर समंदर के नीचे तैर रहे हैं।